पत्थर चलाने पर गोली चला दोगे। पत्रकार यही बोल रहे थे, जिन्होंने पत्रकार वो क्या कहते हैं पत्थर चलाए हैं वो मासूम नहीं है, तो क्या वो हैवान हो गए, वो आतंकवादी हो गए? लेकिन हिंसा का समर्थन अरे भाई तो पत्थर चलाने पर गोली चला दोगे, उधर से सब कुछ आ सकता है, लाठी चार्ज कर दोगे। बताओ जी, दिल्ली पुलिस इन बेचारों पर अत्याचार कर रही। ये बेचारे ढंग से पत्थर भी नहीं मार सकते। प्यारे प्यारे दुलारे बेचारों को पत्थर चलाने की भी आजादी नहीं है। ये उधर पत्थर चलाते हैं, आप इनके पिछवाड़े पर पत्थर रखकर कूट देते हो। क्यों किया था आप लोगों ने? क्या वजह था करने का? परवाह क्यों किया था आप लोगों ने? मत लगा यार। ये सारे वही प्यारे दुलारे शांति दूत हैं जो तुर्कमान गेट पर जो इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा था बुलडोजर एक्शन के बाद पत्थर चलाए थे। वैसे ये चेहरा छुपाना, अपने पैरों पर चल कर जाना, ये शोभा नहीं देता, खासकर पड़ोसी प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, क्योंकि वहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। आप सबको पता है, कुछ तो सीख लेते। पत्थरबाजों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, कैसे उनको सम्मान देना चाहिए, बाबा से एक बार संपर्क कर लेते तो ये अपने आप चलकर तो नहीं जाते। करीब 100-150 के करीब उपद्रवी थे यहाँ पे, जिन्होंने पुलिस में पथराव किया, और उनमें से 5 को काबू कर लिया गया और बाकियों की भी हमारे पास इमेजेस हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चिन्हित किया गया है कुछ लोगों को? बिल्कुल चिन्हित किया गया है, क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, वहाँ पे उनकी इमेजेस आई हैं प्रोटेस्टर्स की, स्पेशली जो प्रोटेस्टर्स में जो ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे। दोस्तों, ये मामला दिल्ली के तुर्कमान गेट यानी फैज इलाही मस्जिद के आसपास के इंक्रोचमेंट का है। इस मस्जिद के आसपास काफ़ी अतिक्रमण किए गए थे, बिल्डिंगें बनाई गई थी, तमाम ऐसे कार्य वहाँ हो रहे थे जो शोभा नहीं देते सिस्टम को, और वो भी सरकारी ज़मीन पर। तो दिल्ली एमसीडी कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ गई थी बुलडोजर लेकर उसको ध्वस्त कर। लेकिन ये सारी चीज़ें शांति दूतों को पसंद ही नहीं आई। वो वीडियो बनाकर लोगों को बुलाए, दंगा भड़काने का प्रयास किए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे। भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। ऐसे ही तमाम पिल्ले थे जो रात में 12-1 बजे निकले थे। अरे निकले तो ये पॉकेटमारी करने, लेकिन पुलिस को देखकर, बुलडोजर को देखकर भीड़ जुटाने का काम किया, पुलिस पर पत्थर मारने का काम किया। इसमें 5 पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया, इन सबको बढ़िया से तोड़ा मरोड़ा, और काफ़ी की लिस्ट, अभी काफ़ियों की लिस्ट लंबी है जो आने वाले हैं उनका वीडियो। बाकी कुछ तोड़ मरोड़ का वीडियो मेरे पास भी है जो यहाँ प्ले करने लायक नहीं है, क्योंकि भाई चिल्ला बहुत तेज रहे हैं। तो उसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इस QR कोड को स्कैन करके आप लोग देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। भाई आज जो भी कुछ हुआ हमारी तुर्कमान गेट वाली मस्जिद पे, दरगाह फैजलाई वाली मस्जिद पे, सब इसकी वजह से हुआ है। इसने ही हमारी मस्जिद को अवैध बताया था। ना तो वो दंगे फसाद होते, ना तो हमारे घरों के आगे आंसू गैस के बम फेंके जाते हैं, और ना तो ये सब होता, बुलडोजर चलते हैं। सब इसकी गलती है। इसकी एक दफा शक्ल देख लो। आज हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, शुक्र मानो। बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मेरा इस टाइम हमारा खून खुला हुआ है। कह दो मियाँ, कह दो, जो दिल में है वो कह दो, नहीं तो ये वीडियो आने के बाद पुलिस से तो मुलाकात होगी तो देर हो जाएगा। कह देना ही बेहतर है। दोस्तों, इनका नाम है प्रीत सिरोही। इन्हीं भाई साहब के मेहनत की वजह से जो वहाँ का अतिक्रमण था, उस मस्जिद के आसपास का जो अतिक्रमण था वो खाली कराया गया। लेकिन ये जाहिल, ये अनपढ़ कह रहे हैं कि इनके ही वजह से फैज इलाही मस्जिद को अवैध बताया गया है, जो कि सच्चाई ये नहीं है। हमारे मंदिरों पर रहम करिए, हमारे मंदिरों पर रहम करिए मौलाना साहब। हम मस्जिद के लिए कोर्ट गए ही नहीं। हमारी हम मस्जिदों के लिए कोर्ट नहीं गए मौलाना साहब। मैं भी कह रहा हूं, हमारे पूजा स्थल तोड़े, हमारे मंदिरों को टारगेट मत करो मौलाना साहब। हमें यहाँ इस देश में रहने दो, हमारे मंदिरों को टारगेट मत करो। हम मस्जिद के लिए कोर्ट नहीं गए, आप कोर्ट की पिटीशन निकलवा लीजिए। घंटा पिटीशन निकलवाएगा ये मौलाना, क्योंकि भाई पिटीशन निकलवाएगा तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा, जो इनसे होगा नहीं, क्योंकि भाई इनको फटना आता है।
पढ़ना नहीं। इनको जो अफवाह में बता दिया जाता है ये उसी को मान लेते हैं। बाकी मस्जिद फैज इलाही मस्जिद जहाँ थी वहीं अभी भी है। इस वक्त हम गाजा में नहीं खड़े हैं, इस वक्त हम दिल्ली में खड़े हैं और इसमें मलबा है अवैध निर्माण का, जो फैज़े इलाही मस्जिद के ठीक बगल में अवैध निर्माण था। जो लोग फर्जी अफवाह उड़ा रहे हैं ना कि मस्जिद को कुछ किया गया है, मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है, मस्जिद को कुछ नहीं किया गया है। हाँ, ये तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे यहाँ पर कि बुलडोजर की कार्रवाई अभी भी अवैध निर्माणों पर चल रही है। देर रात 32 बुलडोजर थी और इस वक्त भी आप देख लीजिए कि कितनी बुलडोजर जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है। यही है सच्चाई कि मामला मस्जिद का नहीं, मामला अवैध कब्जे का था, जो हटा दिया गया है पूरी तरीके से, मैदान बना दिया गया है। इन अनपढ़ों को भाई क्या ही कहना, काफ़ी दिन हो गया था दिल्ली में ये लोग पत्थरबाजी नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने सोचा भाई मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी अच्छा है, मज़े ले ही लेते हैं। पुलिस एक एक को पकड़कर पूछ रही है कि अब्दुल बेटा तुम्हारे हिस्से में कितने पत्थर आए थे। सब्र कर रहा है कि कोई करना, हिंदू नहीं कर सकता। सब्र है क्या? पुलिस को पीटना, उन पर पत्थर बरसाना? कौन कह रहा है? अब जब नाजायज करेंगे तो पब्लिक ने करा है ना। आप ये बताइए, मुसलमान के हर जगह मिटा रहा है, वहाँ ये अवैध है, ये अवैध है, ये अवैध है। अब यहाँ आ गए, यानी कि चुड़ियों के छत्ते में हाथ डाला इन्होंने। और यहाँ के मुसलमानों का सब्र देखो, कुछ नहीं कह रहे। ये घर की बुजुर्ग हैं, अरे उन्हीं बच्चों के पत्थरबाजों की अम्मी जान है, ये कह रहे हैं कि छत्ते में हाथ डाल दिया है पुलिस वालों ने, पत्थर तो खाना ही पड़ेगा। इनकी औकात वो 5 किलो राशन के ऊपर नहीं है। सरकार अगर बंद कर दे तो ये और इनके 10 पिल्ले जो हैं वो भीख मांगते नजर आएंगे। लेकिन सोच इनकी कि छत्ते में हाथ डाला है तो एक्शन तो होगा ही पत्थरबाजी का। बाकी वहाँ का जो अवैध अतिक्रमण था उसकी सच्चाई क्या है, वहीं की एक लोग से सुनिए कि वहाँ होता क्या क्या था। काफ़ी दिनों से फैज़ इलाही दरगाह पे नारियल का काम मेरा होता है और हमारी बीवी नारियल का बेचती है और हम भी बेचते हैं। और बाकी जो भी सरकार कर रही है बिल्कुल बढ़िया कर रही है और अच्छा कर रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार रेखा गुप्ता जी को और मोदी जी हमारे सही है, सहयोग मैं देना चाहता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद जी, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। गरीब को कुछ नहीं पूछते थे, आज ये 25 से 30 हज़ार जो शादी का लेते थे गरीब आदमी से या अमीर आदमी से, और ये ख़त्म हो गए। अब इसकी आकर हो गया ख़त्म। मस्जिद को छोड़कर पूरी सफाई किया जाए। जो भी शादी होता था उससे 20 से 25 हज़ार लेता था। हाँ, और ये पैसे कहाँ जाते थे? ना अनाथ आश्रम में, न मदरसे में, न कहीं पे। ये पैसे का कोई पता नहीं। ये सरकार को मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, इतने दिनों से पैसे का ही पता लगना चाहिए। बिल्कुल चाचा जान, आरोप और आपके सवाल दोनों जायज़ हैं। वहाँ था कब्रिस्तान, कब्रिस्तान तो नीचे रह गया, ऊपर बना दिया गया था मैरिज हॉल। वहाँ हो रहा था जश्न। बेचारा अब्दुल भी नीचे पड़ा पड़ा सोच रहा होगा कि हम मर गए हैं या नशे में हैं, क्योंकि हल्का हल्का गाना सुनाई ही दे रहा होगा, कानों में आवाज़ भी जाती होगी कबूल 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 का। तो शादियों में होता है ना, तो अब्दुल कंफ्यूज होगा। लेकिन अब कंफ्यूजन दूर है क्योंकि सब कुछ साफ हो गया है। और चाचा जी के अनुसार सरकार को वसूली भी करनी होगी कि अब तक वो लोग अवैध अतिक्रमण से कितना कमाए हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। ये रात को आए, रात के 1 बजे के टाइम तोड़ने लग गए और तोड़ते तोड़ते एकदम पुलिस ने पथराव कर दिया, फिर इधर से भी पथराव कर दिया। तो ज्यादा पथराव पहले पुलिस ने किया? हाँ, मतलब एक सेटिंग के हिसाब से ही होता है, हर चीज होती है। तो ये मतलब सेटिंग क्या, मतलब थोड़ा सा समझाने की कुछ ना कुछ तो मकसद है। हाँ। जब अच्छा, आपको कैसे पता? आप थे वहाँ पे? नहीं, हम नहीं थे, मतलब पब्लिक तो थी ना। हाँ। पुलिस आए, फिर उसके बाद वो आए, उसके बाद फिर पब्लिक ने पथराव थोड़ा बहुत करा। बच्चे होंगे, यहीं के बच्चे? हाँ, छोटे छोटे बच्चे होंगे, नादान बच्चे होंगे कोई ना। अच्छा, जो पत्थर चला रहे वो नादान बच्चे थे? हो सकता है सर। ये कैसे हो सकता है दादा कि नादान बच्चे पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं? वो नादान बच्चे कैसे हैं? छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या मालूम। बिल्कुल सही कह रहा है मौलाना। ये सारे जो पकड़े गए हैं, ये जो वीडियो बना बना कर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, ये बच्चे ही तो हैं। ये रात में अम्मियों के दूध पीकर सो रहे थे, लेकिन तभी पुलिस का सायरन बज गया हो। इनको जैसे ही सायरन सुनाई दिया होगा बाहर, ये माँ का दूध छोड़ के भाग लिए होंगे बाहर पुलिस वालों के साथ पत्थर पत्थर खेलने। इन जाहिलों की जहनीत ही ऐसी है। पत्थर मारने वाले बच्चे होते हैं, बम बांध कर फट जाने वाले मासूम होते हैं। हिंदुस्तान की राजधानी में सरेआम रात के 12 बजे तुम डकैती मारने गए थे या फैसला करने गए थे? दुनिया में कभी किसी ने सुना है? भाई सुबह के वक्त आप जाते, अगर आपका क्लेम था
जबकि वक्फ बोर्ड के लोग और कमेटी के मेंबरान, मस्जिद कमेटी के मेंबरान ये कह रहे हैं कि हमारा लीगल केस है, कोर्ट में केस पड़ा हुआ है। अच्छा जान, कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई हुई है और कोर्ट, एमसीडी, उनके काम करने वाले वो दिन में जाए या रात में, तुमको क्या दिक्कत है? हाँ, दिन में अगर गए होते तो मामला तो बदल जाता, क्योंकि भाई रात में जो छोटे छोटे बच्चे जो पकड़े गए हैं, ये दूध पीने वाले, ये आए थे। और दिन में अगर कहीं पुलिस गई होती तो पप्पा का पीने वाले पहुंच जाते तो मामला बढ़ जाता। ये जो 100-150 की अभी खबर आ रही कि 100-150 लोगों को कैमरे में कैद किया गया है, हजारों में होते, काफ़ी लोगों का पिछवाड़ा टूट सकता था। ये बात आपको नहीं पता है, इसलिए रात में कार्रवाई हुई, कम लोगों की कुटाई हुई, ये अच्छा है। हम हिंदुस्तान के लोग अफवाहों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था। अब हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की बेहुरमती आम सी बात हो गई है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है हिंदुस्तान की तारीख में, आज तक नहीं हुआ। 1500 साल की तारीख आप उठा के देख लें, जितनी बेअदबी मस्जिदों की इस दौर में हो रही है, इससे ज्यादा पहले कभी नहीं हुई। वो चीजें जिंदगी में पहली बार ही होती हैं समाजवादी के चचा जान। लेकिन आप दोनों बात एक साथ नहीं कह सकते कि लोग अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है मस्जिद पर कार्रवाई नहीं हुई है, अवैध इंक्रोचमेंट पे हुई है। और अफवाह जो फैलाए थे उनको आप ही समझा देते कि भाई अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अवैध कब्जा हट रहा है, हटने दीजिए, आपकी मस्जिद सुरक्षित है। ऐसे ही संभल में तुम लोग किए थे, हटाना कुछ और था, बवाल तुम लोग कहीं और काट दिए थे, पहले कहीं और गए थे। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। कुछ दिन पहले जो मध्य प्रदेश में हुआ था चोमू में, सेम वैसे ही यहाँ भी हुआ। हटाना कुछ और था, बताया कुछ और गया, पहले कोई और गए। जो भी सोचते हैं आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी और काफ़ी सारे लोग बाहर निकल रहे हैं जिनको दर्द हो रहा है, क्योंकि कब्जा हट रहा है तो लोग भी बाहर निकल रहे हैं, जिनका हट रहा है, जो सालों से वहाँ कब्जा बनाकर बैठे हुए थे। जो भी होगा आगे की वीडियो में आपको अपडेट मिलता रहेगा। इस वीडियो के बारे में आप लोग जो सोचते हैं, जो कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।